हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कहानी का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मीरा अपना सामान उठाकर अनंत की तरफ आ गई और टेबल पर अपना सामान रख दिया। अनंत उसको देखता रहा। मीरा ने कहा, सर, मेरा टेबल कहाँ है? अनंत ने मीरा की तरफ देखा। उसे समझ में आ गया था कि मीरा बिल्कुल फ्रेशर है, उसमें बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और बोला, अभी यहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा टेबल सेट हो जाएगा। मीरा, जी सर। मीरा अपना सामान अभी के लिए अनंत के टेबल पर सजाने लगी। अनंत अपनी सीट पर टेक लगाए कोहनी चेयर पर टिका कर अपनी दाढ़ी हल्के से खींचते हुए उसे देखने लगा। वो देखकर ये लड़की कर क्या रही है, कुछ भी करने से पहले पूछ भी नहीं रही। मीरा बिना अनंत पर ध्यान अपना सामान सेट करके बड़े अदब से चेयर पर बैठ गई। अनंत ने ठंडी आवाज से कहा, मीरा जी, जब आपका सारा सेटलमेंट अच्छे से हो जाए 2-4 घंटे में तो आप मुझे उठा देना, तब तक मैं सो लेता हूँ। मीरा बड़ी हल्की मुस्कुराहट कर बड़ी अदब से बोली, थैंक यू सर, बस हो गई मैं सेटल। अनंत ठीक से सीट पर बैठकर, थैंक यू इस एहसान के लिए। मीरा को समझ आ गया कि अनंत ने उसे ताना कसा है। वो थोड़ा घुरकर अनंत को देखने लगी। जैसे ही अनंत ने उसे देखा, मीरा ने अपना चेहरा ठीक कर लिया, लेकिन अनंत ने उसके घूरने वाले एक्सप्रेशन देख लिए थे। अनंत अपने में ही हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर एक फाइल उसके आगे करके बोला, यह है वो इवेंट जो हमारे होटल में होगा। तुमने अपने सीवी में लिखा है तुम कंप्यूटर में बहुत अच्छी हो, तो पार्टी में डिजिटल वर्क देखोगी तुम। गेस्ट की लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनको अच्छी सर्विस, अच्छा फूड, हर तरह की फैसिलिटी मिले, ये देखना भी तुम्हारा काम है। मीरा फाइल देखते हुए सुन रही थी। अनंत की बात खत्म होते ही उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी सर। अनंत उसे देखते हुए, वैसे तुम्हारी हेल्प के लिए मैं साथ में रहूंगा तुम्हारे, और जतिन भी हमारे साथ ही होगा। मीरा जल्दी से, नहीं सर, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, ये काम आता है मुझे। अनंत घुर के उसे देख रहा था। मीरा को लगा उसने फिर कुछ गलत बोल दिया। वो चुप हो गई। अनंत ने उसे देखकर कहा, मीरा, बात सुन लिया करो पहले। कोई 1-2 गेस्ट नहीं है जिसे तुम अकेली संभाल लोगी। कम से कम 500 गेस्ट की अरेंजमेंट है। इतने गेस्ट का नाम सुन मीरा आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। अनंत ने उसका रिएक्शन देखा तो टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, पानी पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। बेचारी मीरा इम्प्रेशन हो गई। उसने पानी का ग्लास लिया और पीने लगी। अनंत चेयर पर कोहनी टिकाकर एकटक मीरा को देखने लगा। मीरा ने पानी टेबल पर रखा और धीरे से बोली, सर, इतने गेस्ट को अटेंड मैं अकेले कैसे करूंगी? अनंत हल्का सा मुस्कुराकर, मैं हूं ना, तुम बस मेरे साथ साथ रहना। मीरा को पहले तो अजीब सा साउंड किया, फिर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने चेयर से उठते हुए कहा, चलो। मीरा चेयर से उठते हुए जल्दी से बोली, कहाँ सर? अनंत के पैर रुक गए। वो पीछे मुड़कर मीरा को देखने लगा। मीरा वहीं खड़ी अनंत के जवाब का वेट कर रही थी। अनंत उसकी तरफ आने लगा तो मीरा जल्दी से बोली, आई अंडरस्टैंड सर, चलिए। अनंत ने एक बार आईब्रो उठा दिया, फिर वापस बाहर की तरफ मुड़ गया। मुड़ते ही अनंत मुस्कुराने लगा और मीरा गंदा सा मुंह बनाकर अनंत को देखने लगी, फिर उसके पीछे चल दी। अनंत और मीरा एक साथ होटल के 3rd फ्लोर पर जा रहे थे। दोनों एक साथ चलते हुए क्या खूबसूरत लग रहे थे। मीरा की हिल्स टक टक कर रही थी। वो थोड़ा तेज चल रही थी ताकि अनंत के साथ रह सके। होटल का कॉरिडोर ही बहुत बड़ा था। मीरा से इतना तेज चला नहीं जा रहा था। अनंत लंबे लंबे कदम रखते हुए थोड़ा आगे चला गया।
मीरा हल्का सा भागते हुए बोली, अनंत सर प्लीज़ थोड़ा स्लो चलिए। अनंत के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर मीरा को देखा जो बेचारी थोड़ा थोड़ा हाँप रही थी। अनंत ने एक नज़र उसके पैरों में पहनी हील्स को देखा, फिर बोला, तुमने इतनी हील्स क्यों पहनी है? मीरा अनंत को देखकर, सर मेरी हाइट थोड़ी छोटी है ना, तो जतिन सर ने हाई हील्स पहनने को कहा है। अनंत ने मीरा को देखा, फिर बोला, इतनी भी छोटी नहीं हो, कल से प्लेट्स पहनना, बहुत काम करना है हमें। ऐसे सैंडल्स में तुम खुद को नहीं संभाल पाओगी, पार्टी कैसे संभालोगी? मीरा को अनंत की बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो शांति से ही बोली, ऐसी बात नहीं है सर, मुझे हील्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी पहनती थी मैं फंक्शंस में। अनंत उसे देखकर, एज यू विश, अगर इसकी वजह से तुम्हारा पैर वैर टूट गया तो मैं छुट्टी नहीं दूंगा काम से। इतना बोलकर अनंत उसे एक नज़र देखकर वापस मुड़ गया। मीरा अपने जबड़े भेजते हुए उसे देखकर धीरे से बोली, जल्लाद कहीं का। अनंत लिफ्ट की तरफ जाते हुए, जो भी हूँ बॉस हूँ तुम्हारा। मीरा हड़बड़ा गई। उसने अपना माथा पीट लिया और भागकर अनंत के साथ लिफ्ट में चली गई। अनंत अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। मीरा उसकी साइड में खड़ी हो गई। लिफ्ट में बिल्कुल खामोशी थी। मीरा के फोन की मैसेज टोन बज गई। उसने अपना फोन निकालकर देखा, ये उसकी माँ का मैसेज था। उन्होंने छुट्टी लेने को कहा था मीरा को। मीरा को याद आ गया, उसे तो छुट्टी की बात करनी है। सैटरडे को चिंटू के स्कूल पर फंक्शन है। मीरा फोन बंद करके अनंत को देखने लगी। अनंत सामने ही देख रहा था। उसे पता था मीरा उससे कुछ बोलना चाह रही है। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही लिफ्ट खुल गई और अनंत बाहर आ गया। उसके पीछे ही मीरा भी बाहर आ गई। मीरा ने बाद में बात करने का सोचा और अनंत के साथ चलने लगी। दोनों एक खूबसूरत से लॉज में आ गए। वहां रोहित और उसके साथ एक लड़की और दो लड़के बैठे हुए थे। अनंत को आता देखकर सब खड़े हो गए। यह अनंत और रोहित के कॉलेज फ्रेंड ही थे। इनमें से एक, जिसका नाम अभिषेक था, उसके घर की पार्टी होने वाली थी यहाँ होटल में। अनंत ने आकर मुस्कुराते हुए अभिषेक से हाथ मिलाया और गले लग गया। मीरा पीछे हाथ बांधे बड़ी अदब से खड़ी हो गई। अभिषेक अनंत से अलग हुआ और बोला, कैसा है भाई, बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, दिल खुश हो गया। अनंत मुस्कुराकर, मैं तो यही हूँ, तुम कनाडा भाग गए, नाइस टू सी यू ब्रो। अभिषेक से मिलने के बाद अनंत दूसरे लड़की से मिला जिसका नाम नितिन था। ये भी उनका कॉलेज फ्रेंड था। और एक लड़की थी ऋषिका। ऋषिका मुस्कुराकर अनंत के पास आई और सीधे उसके गले लग गई। अनंत भी मुस्कुराकर उसे हक करने लगा तो उसकी नज़र पीछे खड़ी मीरा पर गई, जो उन दोनों को ही देख रही थी। पहली बार अनंत के हाथ किसी लड़की को टच करने के लिए झिझक रहे थे। अब ये मीरा सामने खड़ी थी, इसी वजह से शायद अनंत ने उसे हग नहीं किया। ऋषिका उससे अलग हुई और फ्लर्ट करते हुए उसकी गाल पर किस कर दिया। मीरा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अनंत की नज़र मीरा पर गई तो मीरा ने अपनी नज़रें हटा ली और इधर उधर देखने लगी। अनंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऋषिका का किस करना। वो थोड़ा दूर हो गया और बोला, ऋषु, बिहेव योर सेल्फ, मैं ऑफिस में हूँ अपने। ऋषिका, ओ कमोन अनंत, तुम इतने शरीफ कब से हो गए? ऋषिका की बात पर अनंत ने मीरा को देखा, तभी मीरा ने भी उसे देखा। कोई और कुछ कहता उससे पहले ही अभिषेक बोला, ऋषु तू बाद में फ्लर्ट करना अनंत के साथ, वो कहीं भागा नहीं जा रहा है, पहले काम की बात कर ले जो करने आए हैं। ऋषिका सोफे पर बैठते हुए, श्योर। अनंत की नज़र फिर मीरा पर चली गई जो पीछे ही खड़ी थी। बाकी सब बैठ गए। रोहित अनंत को नोटिस कर रहा था, जो बार बार मीरा को देख रहा था। अनंत ने मीरा से कहा, मीरा सिट। अनंत के बोलने से सबका ध्यान मीरा पर गया। पहले सबने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि अनंत के स्टाफ में बहुत लड़कियां काम करती थी। मीरा को देखकर एक पल के लिए नितिन और अभिषेक उसकी खूबसूरती में खो से गए, लेकिन फिर दोनों ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि दोनों की ही गर्लफ्रेंड थी और बहुत सीरियस से अपने रिलेशनशिप में। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर
पोलाइटली बोली, सर आई एम फाइन। अनंत फिर घुरकर उसे देखने लगा। वो कोई भी बात एक बार में मानती ही नहीं थी। अनंत की घूरती नजरों को देखकर मीरा घबरा गई और अनंत के सोफे पर ही उससे काफी दूरी बनाकर बैठ गई। ऋषिका ने मीरा को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और बोला, अनंत वो इससे। अनंत ने ऋषिका की नजरें देख ली थी। मीरा को लेकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनंत ने ठंडी आवाज में कहा, माई असिस्टेंट, नाउ मूव द टॉपिक। उसके बाद अनंत और रोहित अभिषेक से सारी डिटेल्स लेने लगे कि उसे कैसी पार्टी चाहिए, क्या क्या वो चाहता है और क्या वो खुद से ऐड कर सकते हैं। मीरा डायरी से सब नोट कर रही थी। कुछ स्टाफ आकर उनके लिए स्नैक्स वगैरह रख कर चले गए। सब खा रहे, बस मीरा को छोड़कर। अनंत ने जब नोटिस किया तो एक प्लेट में थोड़ी थोड़ी स्नैक्स सब रखकर प्लेट मीरा की तरफ खिसका दी। मीरा ने अपने आगे प्लेट देखी तो अनंत को देखने लगी। अनंत ने आंखों से खाने का इशारा किया तो मीरा धीरे से बोली, सॉरी सर, मैं नहीं खा सकती। अनंत ने धीरे से कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मीरा धीरे से, मेरी मम्मा ने मेरे लिए टिफिन भेजा है। अगर मैं वो खाकर नहीं गई तो वो डांटेगी मुझे। अगर ये खा लिया तो वो नहीं खा पाऊंगी। मीरा की बात पर अनंत कुछ पल एकटक उसे देखता रहा, फिर अपनी नजरें हटा ली और खुद भी बस कॉफी का मग उठाकर पीछे सीट से लगकर बैठ गया। मीरा ने भी बस कॉफी ही उठाई और पीने लगी। काफी देर बैठकर वो सब पार्टी का डिस्कशन करते रहे। उसके बाद वो कॉलेज की बातें करने लगे। नितिन ने अनंत से मजाक में पूछा, अनंत भाई पसंद आई कोई परमानेंट लड़की या अभी भी दूसरे दिन गर्लफ्रेंड्स बदलते हो? नितिन की बात सुनकर मीरा थोड़ी हैरानी से अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया मीरा के रिएक्शन पर। वो नितिन से बोला, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अच्छा बताओ, लंच में क्या खाओगे सब? अभिषेक, कुछ नहीं यार, बस पहले ही बहुत खा लिया, अभी निकलना है मुझे, बहुत काम है। नितिन, हाँ यार मुझे भी जाना है। ऋषिका थोड़ा फ्लर्ट करते हुए, अनंत अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम चाहो तो हम रात को मिल सकते हैं, कहीं नाइट आउट करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऋषिका की बात सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पहली बार ऐसी लड़की देखी जो डायरेक्ट ऐसी बातें बोल रही थी। अनंत की नजर मीरा पर आ गई, जो हैरानी से ऋषिका को देख रही थी। आज पहली बार अनंत को भी अच्छा नहीं लगा ये बात। उसने घुरकर ऋषिका को देखा और बोला, ऋषिका बिहेव योर सेल्फ। सब अनंत को देखने लगे कि उसे क्या हो गया, ये कब से ऐसे रिएक्ट करने लगा। वो तो हमेशा लड़कियों के फ्लर्ट को हमेशा मुस्कुरा कर एक्सेप्ट करता था। कोई लड़की सामने से उसे अप्रोच करे तो वो कभी मना नहीं करता था। ऋषिका भी हैरान थी कि अनंत ने कैसा रिस्पॉन्स दिया। अपने दोस्तों को बाय बोलकर अनंत मीरा के साथ केबिन की तरफ आ गया। रोहित को उसकी गर्लफ्रेंड पूजा का कॉल आ गया, वो उससे मिलने चला गया। मीरा बड़ी अजीब सी नजरों से अनंत को देखते हुए उसके पीछे चल रही थी। उसे सबकी बातें सुनकर ये तो समझ में आ गया था कि अनंत का करेक्टर थोड़ा ढीला ही है। उसे ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अनंत मीरा के थोड़ा आगे आगे चल रहा था। उसे मीरा की अजीब सी नजरें फील हो रही थी खुद पर, लेकिन अभी उसने इग्नोर करना ही ठीक समझा। दोपहर के 2 बज गए थे। मीरा को भूख भी लगी थी। केबिन में चलकर उसने सबसे पहले खाना खाने का सोचा। अनंत के पीछे वो केबिन के अंदर आ गई। अंदर आकर देखा तो अनंत की टेबल के साइड में एक छोटा टेबल और सेट किया हुआ है। मीरा समझ गई ये उसका टेबल होगा, क्योंकि पहले वो नहीं था। अनंत चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मीरा ने एक नज़र अपने टेबल को देखा, फिर अनंत के पास जाकर बड़े ही पोलाइटली बोली, सर मैं लंच कर लूं? अनंत मीरा की तरफ देखने लगा। पहले तो उसके चेहरे में खो गया। मीरा ने उसे घूर कर देखा तो थोड़ा नॉर्मल हुआ। पहली बार हुआ होगा जो अनंत किसी लड़की की नज़रों से डरा होगा। उसने नॉर्मल होकर कहा, श्योर।
मीरा नकली मुस्कुराकर, थैंक यू सर। अनंत उसको देखकर थोड़ा शैतानी से, प्लेजर्स ऑल माइन मिस मीरा। मीरा मुस्कुराकर अपनी टेबल की तरफ मुड़ गई। पीछे मुड़ते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वो गंदा सा मुंह बनाने लगी। अनंत मुस्कुरा दिया उसकी पीठ होते ही। मीरा ने अपना बैग उठाया और केबिन के बाहर जाने लगी। अनंत ने देखा तो बोला, कहाँ जा रही हो? मीरा फिर चिढ़ गई, लेकिन फिर चेहरे पर स्माइल लिए वापस मुड़ी और कुछ ज्यादा ही मीठी आवाज में बोली, सर अभी तो पूछा आपसे लंच के लिए, आपने हाँ भी बोला। अनंत सब समझ रहा था कि वो चिढ़ गई है उससे। उसे भी मजा आने लगा उसे तंग करने में। वो थोड़ा अकड़ से बोला, सो मीरा, सो सर मैं केबिन से बाहर जा रही थी निधि मैम के साथ लंच करने। मैं उनके ही साथ लंच करती हूँ हमेशा। अनंत, हमेशा से क्या मतलब? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज तीसरा दिन है तुम्हारा ऑफिस का। मिस निधि को पहले से जानती हो तुम? लंच करने रोज आती थी उसके साथ। अनंत की बात सुनकर मीरा बेवकूफी भरे चेहरे से उसे देखने लगी। अनंत को मन में हंसी आने लगी, लेकिन चेहरा नॉर्मल करके बैठा रहा। मीरा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। फिर सोचकर बोली, नहीं सर, मैं उनसे यहीं मिली हूँ। वो फ्रेंड है मेरी। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ उनके साथ ही लंच कर रही हूँ। अनंत से उससे नजरें हटा ली। लैपटॉप पर अंगुलियां चलाते हुए बोला, अब से तुम यही लंच करोगी, बैठो अपने टेबल पर। मीरा हैरानी से, सर यहाँ कैसे? अनंत लैपटॉप को देखकर, मीरा जी कोई आपका खाना नहीं छीन रहा यहाँ। अगर काउच पर बैठकर खाना है वहीं खा लो। मीरा अनंत की बातें सुनती रही। उसे गुस्सा तो बहुत आया अनंत पर, लेकिन वो बॉस था उसका, वो कर भी क्या सकती थी बेचारी। वो मन ही मन अनंत को गालियां निकालती हुई वो अपनी टेबल पर आकर बैठ गई और अपने बैग से टिफिन निकालकर टेबल पर रख दिया। अनंत ने मीरा को देखा और मुस्कुरा दिया, फिर वापस लैपटॉप में देखने लगा। मीरा ने घुरकर अनंत को देखा तो मन ही मन बोली, कैसे चिपकू आदमी है ये, पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मीरा बच के रहना पड़ेगा, ये तो ठरकी भी है, हर दूसरे दिन लड़की बदलते हैं। मीरा अनंत को घूरते हुए सोच ही रही थी कि उसे अनंत की आवाज सुनाई दी, अब लंच में मुझे खाने का इरादा तो नहीं है। मीरा हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, नहीं सर, आई एम प्योर वेजिटेरियन। अनंत ने सुना, पहले थोड़ा सा हैरान हुआ उसका बेवकूफ़ी वाला जवाब सुनकर, फिर अपने माथे पर अंगुली रगड़ते हुए मुंह नीचा करके हंसने लगा। मीरा को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहा है। मीरा ने धीरे से कहा, दफा होए मुझे क्या। उसने अपना टिफिन खोल दिया। मीरा का टिफिन खोलते ही खाने की खुशबू पूरे केबिन में फैल गई। अनंत को खुशबू आई तो वो भी सर उठाकर मीरा के टिफिन की तरफ देखने लगा। बहुत अच्छी खुशबू थी खाने की। अनंत को भी भूख लगने लगी। उसने भी कुछ नहीं खाया था जब उसके फ्रेंड्स आए। अब खुशबू से उसका भी मन हुआ खाने का। वो मीरा की तरफ देखने लगा कि वो पूछेगी, लेकिन मीरा मैडम अपने मजे से खाने लगी। अनंत ने घुरकर उसे देखा कि कैसी लड़की है, उससे पूछ भी नहीं रही। कुछ देर वो देखता रहा, फिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने ही पूछ लिया, मीरा क्या है टिफिन में? मीरा खाते हुए अनंत को देखने लगी और बोली, सर खाना है। अनंत उसका जवाब सुनकर उसे घूरने लगा। मीरा को समझ आ गया और जल्दी से बोली, सर भिंडी और परांठे हैं, आप खाओगे? अनंत ने अपने आईब्रो उठा दिए और अपनी चेयर से उठकर मीरा की तरफ आ गया। मीरा समझ गई वो खाना लेने आ रहा है। उसने जल्दी से टिफिन से एक पराठा उठाया और चम्मच से भिंडी की सब्जी पराठे के ऊपर ही डाल दी। इतने में अनंत उसकी टेबल के पास आ गया। वो कुछ कहता या करता, मीरा ने जल्दी से खड़े होकर ऐसे ही पराठा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनंत हैरानी से उसे देखने लगा। बिना कोई प्लेट के ऐसे ही हाथ में उसे खाना दे रही थी। अनंत ने मीरा की तरफ देखा और सीरियस होकर बोला, मीरा कोई भिखारी नहीं हूँ मैं जो ऐसे हाथ में खाना दे रही हो। वापस टिफिन में रखो, मैं खुद ही खा लूंगा। मीरा अनंत को देखकर, सर मेरा जूठा है। अनंत, कोई बात नहीं। मीरा जल्दी से, लेकिन सर मैं किसी का जूठा नहीं खाती।
मैं वेजिटेरियन हूँ, आप क्या हो? अनंत मीरा को देखने लगा। पहली लड़की मिली थी जो उसे हर चीज में रिजेक्ट कर रही थी। अनंत ने सुना तो उसकी टेबल पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। मीरा थोड़ा पीछे चली गई। अनंत ने टेबल पर रखा मीरा का लंच बॉक्स उठा लिया और मीरा का आधा खाया हुआ पराठा तोड़कर खाते हुए बोला, नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ भी नॉन वेज नहीं खाया है मैंने, सो रिलैक्स। मीरा हैरानी से अनंत को देख रही थी, जो मजे से उसके साथ टिफिन से खाना खा रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े पराठे को देखा, फिर उसे ही फोल्ड करके खाने लगी। अनंत ने उसे देखा और बोला, बहुत अच्छा खाना है, किसी की याद आ गई खाकर। मीरा हल्का मुस्कुराकर, थैंक यू सर। अनंत ने टिफिन मीरा के आगे कर दिया और उसे और खाने का इशारा कर दिया। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आप खाइए सर, कोई बात नहीं। अनंत उसे देखते हुए, तुम्हें कुछ बाहर से खाना है तो ऑर्डर करूं? मीरा ना में सिर हिलाकर, नहीं सर, मैं बाहर का खाना कम खाती हूँ। अनंत खाते हुए, वैसे मीरा, होटल में सारे स्टाफ के लिए फ्री बेफेट भी मिलता है, तुम वहां से नहीं खाती? हमारे होटल का खाना भी बुरा नहीं है। मीरा, सर मेरे मम्मा घर से ही बनाकर भेजते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है बाहर का खाकर। अनंत उसे देखकर, गुड हैबिट, थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे लिए भी ले आया करना, बहुत मुश्किल से घर का खाना नसीब होता है। मीरा ने सुना तो कंफ्यूजन में बोली, क्यों सर, आपकी मम्मा नहीं बनाते खाना? अनंत उसका टिफिन बंद करते हुए, यहाँ अकेला रहता हूँ मैं, मेरी फैमिली पुणे में है। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसका टिफिन बंद करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने अपनी नजरें हटाई और टिफिन ले लिया। अनंत अपनी टेबल की तरफ चला गया और पानी उठाकर पीने लगा। मीरा भी अपनी टेबल पर बैठ गई। उसके बाद दोनों में ज्यादा बात नहीं हुई। अनंत ने पार्टी की कुछ डिटेल्स मीरा को मेल कर दी। अनंत भी कुछ काम करने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार मीरा की तरफ उठ जाती, जो अपने काम में बिजी थी। शाम तक मीरा पार्टी के कुछ डिजाइन्स देखती रही थी। जैसे ही उसका घर जाने का टाइम हुआ, उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उठकर अनंत के सामने आई। अनंत ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा मुस्कुराकर बोली, गुड इवनिंग सर, मैं जा रही हूँ। अनंत ने अपनी घड़ी में देखा तो टाइम हो गया। उसने मीरा से कहा, कहाँ रहती हो? मीरा अजीब तरीके से पहले अनंत को देखने लगी। अनंत को उसकी अजीब नजरें समझ में आ गई और घुरकर बोला, थोड़ा कम सोचिए मिस मीरा। मीरा हड़बड़ा गई और बोली, चंदन नगर सोसाइटी, गोरेगांव। अनंत ने सुना तो बोला, इतनी दूर से आती हो तुम? मीरा, जी सर, वैसे तो बस मिल जाती है, उससे थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ। आज बस मिस हो गई तो ऑटो से आई, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई थी। अनंत उसे देखता रहा। बहुत क्यूट तरीके से वो बोल रही थी, कल से होटल की कार तुम्हें पिक और ड्रॉप करेगी, तुम बाहर वेट करो, मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। मीरा ने सुना तो वो अनंत को देखने लगी। उसे अनंत के दोस्तों की बातें याद आ गई कि ये थोड़ा करेक्टरलेस है। उसने जल्दी से कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मीरा ने इसके आगे अनंत को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो फेंक स्माइल से बोली, ओके सर, आई एम गेटिंग लेट, सी यू टुमारो। मीरा अपना बैग उठाई जल्दी से केबिन से बाहर आ गई। अनंत उसे देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, अजीब लड़की है, हेल्प कर रहा हूँ उसमें भी प्रॉब्लम है इसे, या शायद मुझसे ही प्रॉब्लम है उससे, लेकिन मैंने क्या किया? अनंत कंफ्यूजन में बैठा रहा। मीरा भागकर होटल के बाहर आ गई और चलते हुए बस स्टॉप की तरफ जाने लगी और बोली, कैसा अजीब आदमी है, पीछे ही पड़ गया। अच्छे से जानती हूँ ऐसे लड़के को, मदद के बहाने मुझे फंसाना चाहते हैं। मीरा, इनसे जितना दूर रहेगी तेरे लिए बेहतर होगा। मीरा अपने में बड़बड़ाते हुए बस स्टॉप पे चली गई। उसे जल्दी ही बस मिल गई। वो अपने हेडफोन कान में लगाकर बैठ गई और मस्ती से गाने सुनती हुई वो अपने घर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ अनंत अपने केबिन में ही बैठा मीरा के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। अनंत ने अपना फोन देखा तो ये उसकी फ्रेंड ऋषिका का था। वो आज दोपहर को ही अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ
अनंत ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था वो उसे क्यों फोन कर रही होगी। ऋषिका का क्रश था अनंत, लेकिन अनंत बस उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता था। कभी उसे सीरियस नहीं लिया, न ही कभी उसके करीब जाने का सोचा। ऋषिका ने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन अनंत उसे इग्नोर कर देता। असल में अनंत के पापा और ऋषिका के पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऋषिका अनंत की फैमिली फ्रेंड में आती है। अनंत को फैमिली रिलेशन में ये सब पसंद नहीं, क्योंकि वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता। ऋषिका उसके टाइप की है भी नहीं। जैसी लड़की उसे चाहिए, ऋषिका वो नहीं है, इसीलिए वो उसे इग्नोर ही करता है। आखिरकार अनंत ने एक गहरी सांस लेकर कॉल उठा लिया और कान पर लगाकर बोला, या ऋषिका, अनंत कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रात को हैंग आउट करते हैं कहीं। अनंत ने इग्नोर करते हुए कहा, ऋषु, आई एम बिजी राइट नाउ, फिर कभी देखेंगे। ऋषिका, क्या यार अनंत, हमेशा तुम्हारे यही नखरे हैं। वैसे तो लड़कियों के साथ घूमने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बस मेरे साथ ही बहाने बनाते हो। अनंत शांत आवाज में, तो फिर समझ जाओ ना ऋषु, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू आर माई गुड फ्रेंड। यहाँ तक ही रखते हैं, मैं बिजी हूँ अभी, बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर अनंत ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ ऋषु के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में पानी एक साथ आ गया। उसने गुस्से से अपना फोन फेंक दिया। असल में रहती वो अपनी फैमिली के साथ पुणे में थी। यहाँ मुंबई अनंत की वजह से आती थी, लेकिन अनंत हर बार उसे इग्नोर ही करता था। अपने घर पर भी रुकने देता था, अपने किसी होटल में कोई लग्जरी रूम बुक करवा देता था। ऋषिका बहुत चिढ़ती थी इस बात से। अनंत वैसे तो खुद भी रात को कम ही जाता घर पर, सुबह बस रेडी होने जाता था। उसकी खुद भी कोई रूटीन नहीं थी घर जाने की। मीरा शाम 7:30 बजे तक घर आ गई। सुबह 9 से शाम के 7 बजे उसकी जॉब थी। इसके बाद भी वो एक्स्ट्रा आवर्स लगा सकती थी, उसे एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, लेकिन उसकी माँ ने इतनी देर तक जॉब करने से मना कर दिया था। इसीलिए मीरा रात होने से पहले घर आ जाती थी। बस से उतरने के बाद मीरा पैदल ही घर आ गई। ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट के करीब ही रास्ता था। घर आते ही मीरा ने अपना पर्स बेड पर रखा। सामने बेड पर अमित बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। मीरा ने देखा तो मुस्कुराकर बोली, क्या बात है चिंटू, आज पढ़ाई हो रही है? लगता है मम्मा जल्दी आ गई। चिंटू होमवर्क करते हुए, वो सब छोड़ो दीदी, मैगी बना दो प्लीज, बड़ा मन हो रहा है खाने का। मैगी का नाम सुना तो मीरा का मन हुआ और वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा रुक, मैं चेंज कर लूँ फिर बनाती हूँ। मीरा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर आकर उसने अपनी यूनिफॉर्म तह लगाकर रख दी और बाल खोल दिए। खुले बालों में वो ज्यादा अच्छी लगती थी। छोटा सा चेहरा था उसका, खुले बालों में और भी प्यारा लगता था। मीरा ने अपने बालों को कंघी से सीधा किया, फिर किचन में चली गई और मैगी बनाने लगी। थोड़ी देर में मीरा की माँ आशा जी हाथ में सब्जियों की थैली लेकर अंदर आई। मीरा ने देखा तो उनके हाथ में सब्जियां ले ली और बोली, मम्मा मुझे फोन कर दिया होता, मैं ले आती सब्जियां। बस बाहर मोड़ तक ही गई थी, कोई बात नहीं, तू भी थक जाती है काम से आकर। मीरा ने आशा जी को पानी का गिलास दिया और बोली, मम्मा इतना भी नहीं थकती, अब आप बैठो, मैं मैगी बना रही हूँ सबके लिए, उसी के साथ पराठे बनाकर खा लेंगे। आशा जी मुंह बनाकर, तुम दोनों खाओ ये मैगी के साथ पराठे, मैं सब्जी बनाऊंगी। मीरा हंसते हुए, मम्मा ट्राई तो करो, एक बार बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आशा जी, शनिवार को चिंटू का फंक्शन है और मुझे पता चला है इसकी पेरेंट्स मीटिंग भी करेंगे वो, तो जाना भी जरूरी है। मीरा ने सुना तो हंसते हुए बोली, अच्छा तभी ये पढ़ने बैठा है आज। आशा जी भी हंसने लगी। मीरा मैगी लेकर चिंटू के पास आ गई और आशा जी खाना बनाने लगी। मीरा ने उसे मैगी दी और उसके पास बैठकर खाते हुए बोली, तेरी पेरेंट्स मीटिंग भी है, तुमने बताया क्यों नहीं? मीरा की बात सुनकर चिंटू बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, दीदी प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना, मैं लास्ट यूनिट टेस्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ, मम्मी को पता चला मेरा घर से निकलना बंद कर देगी वो।
चिंटू की बात सुनकर मीरा हंसने लगी और बोली, ऐसे कैसे न बताऊं, जो भी तेरी टीचर कहेगी मैं मम्मा को आकर सब बताऊंगी। चिंटू, यार दीदी ऐसे क्यों कर रही हो, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ूंगा। मीरा खाते हुए, प्रोमिस। चिंटू खुश होकर, प्रोमिस दीदी। मीरा ने मुस्कुराकर उसे थम्स अप दिखा दिया। चिंटू ने मीरा की गाल खींच दी और खुशी से मैगी खाने लगा। दूसरी तरफ रात के 8 बज रहे थे। अनंत अभी भी केबिन में अपनी चेयर पर सर टिकाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा आ रहा था। वो खुद ही आंखें नहीं खोल रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। वो लड़की जो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, अनंत को लड़की पसंद आ रही थी। अनंत को उसके फोन की रिंगटोन ने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। अनंत ने फोन उठाया तो देखा रोहित का कॉल आ रहा था। अनंत ने फोन उठाकर कान से लगा लिया और बोला, रोहित, कहाँ है भाई, किसी लड़की के साथ है क्या? फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। अनंत ने शांत आवाज में कहा, केबिन में हूँ, घर जा रहा हूँ बस। रोहित ने सुना और हैरानी से बोला, वाह, आज कहाँ से चांद निकला जो मेरा यार किसी लड़की के साथ होने की बजाय घर जा रहा है। अनंत ने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप बंद करके अपना कोट चेयर से उतार कर फोन को कान से लगाए बाहर जाता हुआ बोला, मूड नहीं है आज, ओके, कैच यू टुमारो। अनंत ने फोन रख दिया और होटल की लॉबी से होता हुआ वो बाहर जा रहा था। तभी होटल के स्टाफ की एक लड़की अनंत के सामने आ गई। ये लड़की काफी टाइम से इस होटल में जॉब करती थी और अनंत के साथ एक दो बार वो इंटीमेट हो चुकी थी। वो ओवरनाइट जॉब करती थी। ये मुंबई में अकेली पीजी में रहती थी। थोड़ी बिगड़ी हुई सी थी। अनंत को बहुत टाइम ये अप्रोच करती रही, हमेशा कोई न कोई हिंट देती रहती थी। अब अनंत अमीर भी था और हैंडसम तो इतना कि पूछो ही मत। अनंत पहले तो इग्नोर करता रहा। स्टाफ की लड़कियों के साथ उसे ये सब पसंद नहीं था। मोस्टली वो क्लब और पार्टीज में मिली लड़कियों को डेट करता था। अनंत ने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर जब ज्यादा अप्रोच करने लगी तो अनंत ने भी रिस्पॉन्स दे दिया उसे। लेकिन वो 1% भी सीरियस नहीं था। लेकिन वो लड़की अब अनंत पर अपना हक समझने लगी थी। अनंत ने उस लड़की को अपने सामने देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। वो इग्नोर करके जाने लगा तो उस लड़की ने अनंत का हाथ पकड़ लिया। अनंत के चेहरे पर गुस्सा आ गया, फिर भी उसने अपना हाथ उससे झटका और जाने लगा तो लड़की पीछे से बोली, अनंत, आज मैं अकेली हूँ पीजी में, मेरी रूममेट 2 दिन के लिए घर गई है, तो अगर तुम चाहो। अनंत पीछे मुड़ा और पूरी अकड़ के साथ उसकी तरफ आया। वो लड़की मुस्कुरा दी। अनंत ने अपनी जेबों में हाथ डाला और उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस सलोनी, आप मुझे तुम कहकर बुला सको, ये हक मैंने नहीं दिया आपको। सो बी इन योर लिमिट्स। एंड सेकंड थिंग, तुम्हें बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, वो भी तुमने अप्रोच किया, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, दैट्स इट। न ही मैंने कोई कमिटमेंट की तुमसे और न ही तुम्हें अप्रोच किया। सो स्टे अवे। जॉब करनी है तो लिमिट में रहकर करो, नहीं तो कल अपनी सैलरी का हिसाब करो और लीव। अनंत की बातें सुनकर सलोनी थोड़ी सी डर गई। उसे तो लगा था अनंत उसके साथ फिजिकल हो चुका है तो वो उसे पटा लेगी। इतने अमीर और हैंडसम बंदे की वाइफ बनकर रहने के सपने वो भी देखने लगी। अनंत ने उसे एक नजर घूरकर देखा, फिर वापस मुड़कर तेजी से वहां से चला गया। सलोनी हैरानी से अनंत को देखती रही। अनंत बाहर अपनी कार के पास आकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। स्टीयरिंग को पकड़कर जोर से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा आ गया जब उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। वो रिसेप्शन पर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अनंत ने अपनी आंखें खोल ली और सीट से सर लगाकर बोला, आज 3 लड़कियों को रिजेक्ट किया मैंने सिर्फ मीरा की वजह से। ये क्या अजीब है, आज सुबह ही मिली है और मुझे इफेक्ट करने लगी। एंड सबसे अमेजिंग थिंग, जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि वो रिजेक्ट कर रही है मुझे हर चीज में। सी डिडंट लाइक मी, फिर भी मुझे अच्छी लग रही है वो। लड़कियां मेरी अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है
और मुझे मीरा मैडम की अटेंशन चाहिए जो घास भी नहीं डाल रही मुझे। अनंत को बोलते बोलते हंसी आ गया। वो सीट से सर लगाए ही हल्का सा हंस दिया और फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, मीरा जी, अगर मैं सुधर गया तो तुम्हें तो बिगाड़ कर रहूंगा मैं। अनंत मुस्कुराने लगा, फिर उसने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल कर दिया। 2 रिंग में फोन उठाकर उधर से जतिन बोला, यस सर। अनंत कार स्टार्ट करते हुए, कल सुबह मीरा के लिए कार भेज देना, उसे फोन करके इन्फॉर्म कर दो 8 बजे तक होटल में आए। जतिन, जी सर। अनंत ने फोन काट दिया और अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला गया। आज कितने दिनों बाद वो घर जा रहा था। उसे अपने आप में कुछ चेंज लग रहा था, लेकिन ये चेंज भी उसे अच्छा लग रहा था। अगली सुबह मीरा का घर 7 बजे के अलार्म से मीरा की नींद खुल गई। वैसे तो 8 बजे उठती थी क्योंकि 9 बजे तक जाना होता था। आधे घंटे में तैयार होकर 8:30 बजे निकल जाती थी। बस से आधे घंटे में पहुंच जाती थी वो। आज उसे जल्दी आने को बोला था जतिन ने कॉल करके, तो वो रात को अलार्म लगाकर सोई थी। मीरा ने उठकर देखा तो उसका भाई सो रहा था। अभी मीरा उसे देखकर उठ गई और सीधे वॉशरूम में जाकर नहाने लगी। 15-20 मिनट बाद वो होटल की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया, थोड़ा बहुत मेकअप का टचअप किया और हिल्स पहनकर अपना बैग उठाए बाहर आ गई। मीरा की माँ जल्दी उठ जाती थी। सुबह मीरा और चिंटू को टिफिन देकर भेजना होता था, तो वो फ्रेश खाना बनाती थी उठकर। मीरा ने बैग लॉबी में सोफे पर रख दिया और किचन में अपनी माँ के पास आ गई और बोली, मम्मा हो गया टिफिन पैक, मैं लेट हो रही हूँ। आशा जी टिफिन पैक करते हुए, बस कर रही हूँ, ये ले जल्दी से चाय के साथ परांठे खा ले। मीरा परांठों को सिल्वर पेपर में रोल करने लगी और बोली, मम्मा टाइम नहीं है इतना, मैं रास्ते में खा लूंगी और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना डालने को बोला था, आपने डाल दिया ना? आशा जी, हाँ डाल दिया। मेथी की भुर्जी के साथ परांठे हैं, 2-3 एक्स्ट्रा रखे हैं मैंने। मीरा ने मुस्कुराकर अपनी मम्मा के गाल पर किस किया और बोली, थैंक यू मम्मा, आप बेस्ट हो। आशा जी मुस्कुरा दी और बोली, वो तो ठीक है, लेकिन छुट्टी की बात कर लेना आज जाकर, शनिवार को फंक्शन है चिंटू का। मीरा टिफिन लेकर अपने बैग में रखते हुए बोली, ओके मम्मा, चलो बाय। इतना बोलकर मीरा भागते हुए बाहर चली गई। आशा जी उसे मुस्कुराकर देखती रही। फिर उसके जाने के बाद वो चिंटू को उठाने चली गई। मीरा ने घर के बाहर देखा तो उसके घर के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी है। मीरा कंफ्यूज हो गई। उनके मोहल्ले के कुछ लोग उस कार को देख रहे थे। मीरा उसकी तरफ आई तो ड्राइवर बाहर आ गया। मीरा ड्राइवर को पहचान गई क्योंकि ये होटल के स्टाफ में ही था। सिक्योरिटी देखता था। 35-40 के आसपास उम्र थी उनकी। मीरा उनके पास आ गई और बोली, सर आप यहाँ? ड्राइवर बोला, मैम जतिन सर ने भेजी है कार, आप बैठिए, आपको लेने आया हूँ मैं। मीरा ने एक नज़र कार को देखा, फिर इधर उधर देखने लगी जो लोग उसे देख रहे थे। मीरा को अच्छा नहीं लगा ये। वो ये भी समझ गई ये कार अनंत ने भेजी है उसके लिए। मीरा को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन अभी शांत ही रही और चुपचाप कार में बैठ गई। ड्राइवर ने विंडो बंद की और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और होटल की तरफ चल दिए। मीरा एकटक बाहर देखते हुए जा रही थी। 8 बजे तक मीरा होटल में आ गई। उसने अपना बैग लिया और सीधे अंदर चली गई। रिसेप्शन पर निधि बैठी हुई थी। निधि ने मीरा को इतनी जल्दी देखा तो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मीरा। आज इतनी जल्दी? मीरा निधि की तरफ आ गई और स्माइल करके बोली, गुड मॉर्निंग मैम, जतिन सर ने कॉल किया था जल्दी आने के लिए। संडे को पार्टी है तो उसकी तैयारियां करनी है शायद। निधि, ओ हाँ, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। 3 दिन बाद की पार्टी है। मीरा को कुछ याद आया और बोली, मैम वैसे आप घर से खुद आती है या होटल से पिक एंड ड्रॉप है आपको? मीरा की बात सुनकर निधि हंसने लगी और बोली, मीरा वैसे तो इस होटल में बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड है सबको, तीनों टाइम का मील है, अच्छी सैलरी है, सेफ्टी है, लेकिन तुम्हें पता है ना 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉय है यहाँ। अगर अनंत सर सबको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देने पर भी आ गए, फिर तो उनकी सारी अर्निंग उनके स्टाफ के ऊपर ही खर्च होगी। ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है किसी को, सब अपनी अपनी कन्वेंस से ही आते हैं। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए तो होटल की कार यूज कर सकते हैं।
मीरा के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन फिर शांति से बोली, मैम, अनंत सर आ गए हैं क्या? निधि, हाँ सर, मॉर्निंग में 7 बजे ही आ गए थे, अपने केबिन में है। मीरा ने सुना तो ऊपर कैमरे की तरफ देखने लगी, जिसकी सीधी रिकॉर्डिंग अनंत के केबिन में जाती थी। दूसरी तरफ अनंत अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर मीरा और निधि की बातें ही सुन रहा था। अनंत ने जैसे ही मीरा को कैमरे की तरफ देखते हुए देखा तो हंसने लगा और बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मीरा मैडम गुस्से में है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? उसके बाद अनंत दोबारा कैमरे की तरफ देखने लगा। मीरा केबिन की तरफ ही आ रही थी। अनंत अब लैपटॉप से नजर हटाकर डोर को देखने लगा। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। कितने घंटों बाद वो देख रहा था। मीरा सीधा अनंत के केबिन की तरफ आई और बिना नॉक किए वो दरवाजा खोलकर बिना अनंत को देखे बोली, मे आई कम इन सर? अभी अनंत ने कुछ बोला भी नहीं था कि मीरा खुद ही अंदर आ गई। इतना बोलकर अनंत हैरानी से देखने लगा। मीरा सीधा अपने डेस्क पर चली गई। वो गुस्से में लग रही थी। अनंत उसे देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, मुझसे पूछा ही क्यों आने का, और न ही गुड मॉर्निंग, ना ही देखा मेरी तरफ। इनके तो मुझसे भी ज्यादा नखरे हैं। अनंत ने एक गहरी सांस ली, फिर मीरा को देखकर थोड़ा जोर से बोला, गुड मॉर्निंग मीरा जी। अनंत की आवाज सुनकर मीरा उसकी तरफ घुरकर देखने लगी। अनंत ने उसकी घूरती नजरें देखी तो कुछ समझ नहीं आया। मीरा ने एक नजर देखा, फिर अपने लैपटॉप में काम करने लगी। अनंत की बात का जवाब भी नहीं दिया उसने। अनंत को बुरा लगा। वो उठकर मीरा की तरफ आने लगा। इससे पहले ही मीरा ने कंप्यूटर से एक प्रिंट निकाला और अपनी सीट से खड़े होकर अनंत की तरफ बढ़ा दिया। अनंत पेपर देखकर कंफ्यूज हो गया, फिर एक नजर मीरा को देखकर वो पेपर ले लिया और पढ़ने लगा। पेपर पढ़कर अनंत हैरानी से मीरा को देखने लगा और बोला, व्हाट इज दिस? रेजिग्नेशन क्यों? व्हाट्स द मैटर? अनंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मीरा का रेजिग्नेशन देना। वो उसको देखने के लिए पूरी रात सोया नहीं। आज पहली बार वो इतनी जल्दी अपने होटल आया सिर्फ उसके लिए, और वो लड़की जाने की बातें कर रही थी। अनंत अब भी सीरियस हो गया। मीरा ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं करनी ये जॉब, आप साइन कर दीजिए। अनंत उसके चेहरे को देखता रहा। पता नहीं क्यों अनंत के दिल में चीज सी उठने लगी। उसने एक नजर अपने हाथ में पकड़े रेजिग्नेशन लेटर को देखा, फिर मीरा के थोड़ा पास जाने लगा तो मीरा ने हाथ दिखा दिया और थोड़ा पीछे हो गई। अनंत के कदम वहीं पर रुक गए। वो मीरा के चेहरे को देखने लगा। कुछ सेकंड तो समझ ही नहीं आया। मीरा अनंत को देखकर बोली, देखिए अनंत सर, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। आप मेरे बॉस हैं, इसीलिए रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ। आप मेरे रेजिग्नेशन पर साइन कर दीजिए। मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। अनंत उसके चेहरे पर एकटक देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। मीरा ने अपनी बात कही और वापस लैपटॉप बंद करने लगी। इतने में उसे लेटर के फटने की आवाज आई। उसने जल्दी से अनंत की तरफ देखा, जो उसे देखते हुए उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ रहा था। मीरा हैरानी से बोली, सर ये क्या है? आपने मेरा रिजाइन लेटर क्यों फाड़ दिया? अनंत थोड़ा उसकी तरफ आ गया। मीरा पीछे होने लगी, लेकिन पीछे चेयर थी तो वो पीछे जा नहीं पाई। अनंत उसके पास आ गया और आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, आई रिजेक्ट योर रेजिग्नेशन। मीरा को भी अब गुस्सा आ गया। उसने पहले तो अनंत के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। अनंत तो वहीं जम गया। पहली बार मीरा ने उसे टच किया, उसकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। मीरा ने हाथ रखा भी उसके दिल पर था। अनंत बिल्कुल ब्लैक हो गया कुछ टाइम के लिए। ये पहली बार उसे ऐसी फीलिंग आई थी। बहुत सी लड़कियों के वो करीब आ चुका था, लेकिन मीरा का बस टच करना ही उसे अलग ही दुनिया में ले गया। वो हैरानी से मीरा को देखने लगा, जो गुस्से में उसे घूर रही थी। अनंत को पहले तो समझ ही नहीं आया ये क्या फीलिंग आई उसे मीरा के टच से। मीरा गुस्से में बोली, पहले तो आप दूर रहकर बात कीजिए, मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ ऐसे, और आप मेरा रेजिग्नेशन फाड़ कैसे सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं जब चाहे जॉब छोड़ सकती हूँ। ये हक है मेरा, आप रोक नहीं सकते मुझे। अनंत मीरा की आवाज से होश में आया। कुछ थॉट उसके क्लियर हो चुके थे। चेहरे पर अलग सा नूर था अनंत के। मीरा भले ही गुस्से में बोल रही थी, लेकिन अनंत के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था।
अनंत ने फिर सोचा और मीरा की तरफ गया। मीरा ने अनंत को आते देखा तो इस बार दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का मार दिया। अनंत को ज्यादा दूर तो नहीं कर पाई, कहाँ वो पतली सी और कहाँ जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी। मीरा के दूसरी बार छूने पर भी अनंत के साथ वही हुआ, वो मीरा को देखने लगा। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा इस प्यारी सी प्रेम कहानी में जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।